तेरा मेरा करते करते एक दिन सबको चले जाना है। जो भी कमाया है सब यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म क्योंकि वहीं तेरे साथ जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। इंसान ने समय से पूछा कि मैं क्यों हार जाता हूँ। समय ने कहा, धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात, चाहे कितनी भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसीलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक वह नरम हो जाता है, दूसरा वह मीठा हो जाता है और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। जिसमें यह लक्षण ना हो वह कभी भी पक्का नहीं हो सकता। इसी तरह परिपक्व व्यक्ति को भी 3 पहचान होती है। पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरी उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। नमस्कार प्रिय भक्तों, इस दिव्य वीडियो को शुरू हम एक सुंदर प्रार्थना से करेंगे। हे कृष्णा, जो भी श्रद्धालु आज आपकी इस अमृतवाणी को सुन रहे हैं, कृपया करके उनके जीवन से सारे दुख हर लो और उन्हें अपने प्रेम और आशीर्वाद से भर दो। मित्रों, हमारी आपसे एक छोटी सी विनती है कि कृपया नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपका यह प्रेम भरा संदेश हमारे इस भक्ति परिवार को और भी दिव्यता से भर देगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि हर बार जब हम श्री कृष्ण की लीला, कोई आध्यात्मिक कहानी या दिव्य संदेश लेकर आए, आप उस यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पवित्र यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। जो तुम्हारे जीवन में है वह सब क्षणिक है, ना तो सुख अस्थायी है ना ही दुख है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। समझदारी इसी में है कि परिस्थितियों में स्थिरता बनाए रखो। जो तुम्हें प्रिय है वह भी बदल जाएगा, जो अप्रिय है वही भी बीत जाएगा। इसलिए मन को स्थिर रखो, विवेक को जागृत रखो और स्वयं को प्रभु की शरण में समर्पित कर दो। संसार के सारे संबंध, वस्तुएं, पद, प्रतिष्ठा सब माया है। इनसे मन को न बांधो, बांधोगे तो पीड़ा ही पाओगे। मुक्त रहो, सहज रहो, क्योंकि यही जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जो तुम्हारे लिए उचित है वह समय पर तुम्हें मिलेगा और जो नहीं मिला वह शायद तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था। तुम केवल अपना धर्म निभाओ, प्रेम करो, सेवा करो, सत्य बोलो और अपने हृदय को निर्मल बनाओ। एक दिन सब कुछ छूट जाना है, शरीर भी, सांस भी और यह संसार भी। पर जो तुम्हारे कर्म हैं वही तुम्हारा सच्चा साथ देंगे। इसीलिए सच्चाई के मार्ग पर चलो, भक्ति और विवेक को साथ रखो और जीवन को भगवान का प्रसाद समझकर प्रेम पूर्वक स्वीकार करो। मित्रों, एक समय की बात है, हिमालय की गोद में बसा एक शांत सा गांव था। वहां एक अत्यंत धनी और प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। नाम था हरि प्रसाद। उसके पास धन संपत्ति, हवेली, नौकर चाकर और दूर दूर तक फैला व्यापार था, लेकिन इसके बावजूद वह कभी संतुष्ट नहीं रहता था। रात इसी चिंता में डूबा रहता था कि अगर यह सब खो गया तो क्या होगा। एक दिन गांव में एक सन्यासी बाबा आए। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे सारा संसार जान चुके हो। गांव वाले उनका आदर करने लगे। हरि प्रसाद को भी उनके बारे में सुनकर जिज्ञासा हुई। वह उनके पास गया और पूछा, बाबा, मैं सब कुछ खोने के डर से परेशान रहता हूँ। मुझे बताइए मैं कैसे चैन से जी सकता हूँ। बाबा मुस्कुराए और बोले,
मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था जिसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमानी लोगों से कहा कि मुझे एक ऐसा वाक्य दो जिसे मैं हर परिस्थिति में याद रख सकूं। ना खुशी में घमंड हो, ना दुखी में टूटन। सभी ने बहुत सोचा और अंत में एक साधु ने वाक्य लिखा, यह भी बीत जाएगा। राजा ने वह वाक्य अपनी अंगूठी पर खुदवा लिया और जब भी कोई दुख या सुख आता वह उस वाक्य को पढ़कर स्थिर हो जाता। हरि प्रसाद चुप हो गया, लेकिन बाबा ने आगे कहा, तुम रोते हो कि अगर धन गया तो क्या होगा, लेकिन सोचो, क्या तुम उसे साथ लेकर आए थे? तुम क्या लाए थे इस संसार में? जो तुमने खो दिया तुमने क्या बनाया जिसे यह दुनिया नष्ट कर देगी? सब कुछ जो तुमने पाया है यहीं से पाया है और यहीं पर देना है। हरि प्रसाद का सिर झुक गया। बाबा की बातें उसके दिल में उतर गई थी। कुछ समय बाद हरि प्रसाद और व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ। हवेली बिक गई, नौकर चले गए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह टूटने की बजाय शांति से मुस्कुरा रहा था। लोगों ने पूछा, हरि प्रसाद, तुम सब कुछ खो बैठे हो फिर भी परेशान नहीं? हरि प्रसाद ने उत्तर दिया, मैंने बाबा की बातों को जीवन में उतार लिया है। ना कुछ साथ लाया था, ना कुछ साथ ले जाऊंगा। जो मिला यहीं से मिला और यहीं रह जाएगा। आज मेरा है, कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। जो भी है एक यात्रा है, उसे मुस्कुराकर जी लेना ही असली सफलता है। उस दिन से हरि प्रसाद अपने अनुभव बांटने लगा और गांव के युवाओं को सिखाने लगा कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, भीतर की समझ में है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो तुम्हारा है वह केवल एक समय के लिए तुम्हारे पास है। यह संसार चलयमान है और परिवर्तन इसका नियम है। इसलिए ना अधिक दुखी हो, ना अधिक अभिमान, क्योंकि यह भी बीत जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। अकेले रहना अच्छा है बजाय उनके साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने अभी भी अपने नहीं पढ़े हैं। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक जो पसंद है उसे हासिल करो, दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद, चाहे कसूर किसी का भी हो। लेकिन रिश्तों में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। विजेता वे नहीं होते जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि वे होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष से सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो वही आदतें आपका वक्त बदल देती है। कल की चिंता मत करो, भगवान श्री कृष्ण ने आज तक संभाला है, आगे भी संभाले रहेंगे। जहर में उतना जहर नहीं होगा जितना जहर कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। रिश्ता सबसे रखो पर उम्मीद किसी से भी नहीं। अच्छे इंसान में एक बुरी आदत होती है कि वह सबको अच्छा समझता है। कौन कहता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है? दम है तो टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाओ। जहां आपकी अहमियत ना हो वहां जाना बंद कर दो, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती है और ना ही दूसरे इंसान में अच्छी बातें। कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि यह व्यक्ति सबको जीना सिखा देता है। दुनिया वह किताब है जो कभी पूरी नहीं पढ़ी जा सकती है, लेकिन जमाना वह है जो सब कुछ सिखा देता है। जरूरी नहीं है कि हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ लोग अपने मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रखते हैं, उन पर ध्यान मत दीजिए। जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं इसका सीधा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। जीवन का ये 3 मंत्र हमेशा याद रखना। आनंद में
कभी वचन मत देना, क्रोध में कभी उत्तर मत देना और दुख में कभी निर्णय मत लेना। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी जिंदगी दुखी रहता है उसी का नाम इंसान है। तारे और इंसान में कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही किसी की खुशी के लिए खुद को तोड़ लेते हैं। रोना गलत नहीं है, लेकिन एक ही वजह के लिए बार बार रोना भी सही नहीं है। इंसान दुनिया में 3 चीज़ों के लिए मेहनत करता है, मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा लिबास अच्छा हो और मेरा मकान खूबसूरत हो। लेकिन इंसान के मरते ही भगवान इन तीनों चीज़ों को सबसे पहले बदल देते हैं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, लोग हमें तभी याद करते हैं जब वे खुद अकेले होते हैं। जितना बड़ा सपना होगा उतना ही बड़ा तकलीफ होगी और जितना बड़ी तकलीफ होगी उतने ही बड़ी कामयाबी होगी। जलो वहाँ जहाँ ज़रूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो और फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो। कितना मुश्किल होता है उस इंसान को मानना जो नाराज भी ना हो और बात भी ना करे। बड़ी अजीब दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। जिंदगी में कभी किसी का दिल न दुखाएं, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। इंसान एक कारण से अकेला हो जाता है जब वह अपने को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। हीरो को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच से टुकड़े भी चमकने लगते हैं। वक्त बीतने के बाद अक्सर एहसास होता है कि जो छूट गया वह पल बेहतर था। जो लोग गम में भी मुस्कुरा सकते हैं वे दुनिया की हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं। वक्त अच्छा हो तो आपकी हजारों गलतियां भी मजाक लगती है, अगर वक्त बुरा हो तो आपका एक मजाक भी 1000 गलतियां के बराबर होता है। बस दिल जीतने का मकसद रखिए, क्योंकि दुनिया जीतकर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर अगर ठान लो तो एक दिन अवश्य मिलती है। पत्थर में एक ही कमी है कि वह पिघलता नहीं है, लेकिन यह उसकी खूबी है कि वह बदलता नहीं है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, शेर खुद की ताकत के दम पर राजा बनता है, क्योंकि जंगल में चुनाव नहीं होते। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। हमारा अंदाज कोई न लगाए तो अच्छा है, क्योंकि अंदाज बारिश का लगाया जाता है, तूफान का नहीं। इंसान के गुण नमक की तरह होने चाहिए, जो भोजन में होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, और जिस दिन ना हो उसकी कमी महसूस होती है। हर बार किस्मत को दोष देना सही नहीं है, कई बार हम ही हद से ज़्यादा मांग लेते हैं। गलतफहमी बहुत थी कि वह अपने बहुत, लेकिन जब पीछे मुड़ कर देखा तो सिर्फ माया ही नजर आया। जब आप लोगों की शक्लें नहीं देख सकते हैं तो आपकी नज़र और साफ हो जाती है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता था, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत ना समझे वह शब्दों को क्या समझेगा। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की सबसे अधिक जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में, क्योंकि जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा ही रखा होगा। आपके लिए उन पलों को बुरा मत कहो जो आपको ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि उनकी कद्र करो, क्योंकि वही आपको जीने का अंदाज सिखाते हैं। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है वह भी खो दोगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी किसी और का सपना हो। जिंदगी एक बार मिलती है यह बात बिल्कुल गलत है, सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। इंसान क्या है इसका ज़्यादा महत्व नहीं है, इंसान में क्या है इसका बहुत अधिक महत्व है। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी चाहिए। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता नहीं जानते। कभी भी उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, पर उनसे जरूरत डरिए जो छल करते हैं। यह दो बातें अपने अंदर पैदा
कर लो। चुप रहना और माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं है और माफ़ करने से बेहतर कोई सज़ा नहीं है। जहाँ दूसरों को समझना कठिन हो वहाँ खुद समझ लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। जीवन में यदि कोई आपके द्वारा किए गए कार्य को तारीफ ना करे तो चिंता मत करना, क्योंकि आप उसी दुनिया में रहते हैं। जलता तो तेल और बात है और लोग कहते हैं कि दीपक चल रहा है। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा कोई ना हो। केवल अच्छे दिखो नहीं बल्कि अच्छे बनो। किसी के पीठ के पीछे केवल एक ही काम करना है और वह है उसके लिए दुआ करना। अवसर सूर्य उदय की तरह होते हैं, यदि आप ज़्यादा देर प्रतीक्षा करेंगे तो आप उन्हें गवा देंगे। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं, इन्हें समझना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की राह में संकट आता है तो वह केवल पीड़ा देने नहीं, तुम्हें जगाने आता है। हर समस्या कोई सजा नहीं बल्कि वह सीख होती है जो तुम्हारे जीवन को किसी ऊंचाई पर पहुंचाने आई है। अब इसी बात को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। कई बार जीवन एकदम शांत और सरल चलता है, सब कुछ ठीक लगता है, काम, परिवार, रिश्ते, सपने, लेकिन एक दिन अचानक ऐसा कुछ घट जाता है जो हमारे पूरे अस्तित्व को झकझोर देता है। कोई अपना साथ छोड़ देता है, कोई सपना टूट जाता है या कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे हम पहले कभी नहीं गुजरे थे। और फिर मन में एक ही सवाल उठता है, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ। उस क्षण में हम यह सोच भी नहीं पाते कि इस परिस्थिति के भीतर कोई सीख छुपी हुई हो सकती है, मगर सच यह है, हर समस्या के पीछे कोई न कोई मकसद होता है। जैसे बारिश के बाद कीचड़ आता है लेकिन उसी कीचड़ से कमल भी खिलते हैं, वैसे ही समस्याएं हमारे जीवन में गंदगी नहीं बदलाव लाने आती है। जब तक जीवन में सब सहज होता है हम ना तो खुद को पहचानते हैं ना अपनी ताकत को, लेकिन जब कोई समस्या आती है तब हमें खुद को देखने का, समझने का मौका मिलता है। हम सोचते हैं अब क्या करें और उसी सोच से कुछ नया जन्म लेता है, कोई नया नजरिया, कोई नई राह या खुद एक नया रूप। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को परीक्षा में बार बार असफलता मिलती है। बाहर से देखने पर यह एक समस्या है, लेकिन अगर वह रुक कर देखे तो हर असफलता ने उसे एक नई बात सिखाई। कभी यह कि उसे समय का सही उपयोग करना चाहिए, कभी यह कि रट्टा मारना समाधान नहीं, समझना जरूरी है, और कभी यह कि आत्मविश्वास गिर जाए तो सफलता खुद भी पास नहीं आती। अब वही विद्यार्थी जिसने पहले समस्याओं से डरकर हार मान ली थी, जब उन समस्याओं को सीख के रूप में देखता है तो वह आगे बढ़ता है और एक दिन वहीं से उसकी जीत शुरू होती है। ठीक ऐसा ही हर इंसान के साथ होता है। कोई रिश्ता टूट गया, कोई नौकरी चली गई, कोई सपना बिखर गया, या सब घटनाएं बाहर से दर्द देती है लेकिन भीतर से तुम्हें तुम्हारा सच्चा स्वरूप दिखाती है। जब तुम्हारा सहारा छिनता है तब तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम्हारा असली सहारा कौन है, तुम खुद। जब दुनिया से उम्मीदें टूटती है तब आत्मा की गहराई में बैठा ईश्वर बोल उठता है, तू क्यों डरता है, मैं हूं ना। कभी किसी किसान से पूछिए जिसने सूखे में भी बीज बोया, वह कहेगा कि पहली बार जब बारिश नहीं आई वह टूटा नहीं, उसने इंतजार किया। दूसरी बार जब फसल खराब हुई उसने रोना नहीं चुना, उसने मिट्टी को फिर से जोता। और तीसरी बार जब बरसात हुई तो वही किसान जिसने हर विफलता को सही समझा अच्छी फसल काट लाया, क्योंकि उसने समस्याओं को अंत नहीं शुरुआत माना।
और यही सोच उसकी जीत बन गई। असल में जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो भी हमारे साथ घटता है वह हमें कुछ सिखाने के लिए घटता है। समस्या को अगर हम एक दंड की तरह देखेंगे तो हमेशा पीड़ित रहेंगे, लेकिन अगर उसे एक शिक्षक की तरह अपनाएंगे तो हर घाव ज्ञान बन जाएगा और हर आंसू असंभव। इसीलिए अगर बार बार जब कोई मुश्किल सामने आए तो खुद से पूछिए मुझे क्या सीखने आई है, और जब आप यह सवाल पूरे दिल से पूछोगे तो जवाब जरूर मिलेगा और वह जवाब ही आपकी अगली दिशा बनेगा। हर समस्या में कोई न कोई सीख छुपी है, बस उसे समझने की आंख चाहिए। जीवन की सबसे गहरी बातें हमें किताबों से नहीं अनुभवों से मिलती है, और अनुभव में सबसे ईमानदार शिक्षक होते हैं। समस्याएं इसीलिए उनसे डरिए मत, उनसे भागिए मत, उन्हें समझिए, और जब आप उन्हें समझ लेते हैं तो वही समस्याएं आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। यही है जीवन का रहस्य। हर कांटे के पीछे एक फूल है और हर आंसू के पीछे एक संदेश। जो इसे जान लेता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि हार भी एक सिखाने वाली मोड़ है, मंजिल नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं काल यही सबसे बड़ा विधाता है। जो आज तुम पर भारी है वह भी समस्या के साथ हल्का हो जाएगा। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हारा निर्माण भी करेगा। इसीलिए समय पर विश्वास रखो, वह सबसे उत्तम उपचार है। अब जरा इस विचार को जीवन को धरातल पर रखिए। समझते हैं जब कोई गहरी चोट लगती है, शारीरिक नहीं भावनात्मक, तो हमें लगता है कि जब जीवन वैसा कभी नहीं होगा जैसा पहले था। कोई धोखा दे गया, कोई अपमान कर गया, कोई सपना अधूरा रह गया, या कोई अपना हमेशा के लिए छूट गया। ऐसे समय में मन यही सोचता है अब मैं कैसे जीऊंगा, यह दुख तो खत्म ही नहीं होगा। यही क्षण होता है जब हम अपने दुख को अस्थायी मान लेते हैं, पर यहीं पर हम भूल जाते हैं कि समय जैसे वह दुख लाया है वैसे ही उसे धीरे धीरे धो भी देगा। कोई भी भावना, चाहे वह प्रेम हो या पीड़ा, अंत में नहीं होती। वह आती है, कुछ सिखाती है और चली जाती है। लेकिन जब हम उस भावना के बीच होते हैं तब हमें यह यकीन नहीं होता कि यह गुजर जाएगी। उदाहरण के लिए जब बारिश हो रही हो और चारों ओर अंधेरा हो तो हम यह सोचते हैं कि अब शायद कभी धूप नहीं निकलेगी, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। थोड़ी देर में बादल छनछनाते और सूरज पहले से भी ज़्यादा चमकदार निकलती है। कुछ ऐसा ही हमारे जीवन के दुखों और संघर्षों के साथ होता है। जो दुख आज असहनीय लगता है वहीं कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखने पर उतना तीखा नहीं लगता। जब हम उसमें होते हैं तब वो हमें तोड़ता है, लेकिन जब समय निकलता है तो हम पाते हैं कि उसे अनुभव ने हमें मजबूत बनाया, उसी दर्द ने हमें गहराई दी, और वही अनुभव अब हमारी सोच को परिपक्व बना चुका है। मान लीजिए एक व्यक्ति को उसका सबसे करीबी दोस्त धोखा दे गया। पहले कुछ दिन वह रोता है, रातों को सो नहीं पाता, हर बात चुभती है। वह सोचता है कि अब किसी पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन कुछ महीने बाद वही व्यक्ति अगर अपने भीतर झांके तो पाएगा कि अब उस घाव को टिस वैसे नहीं रहे। दर्द अब भी है पर सहने लायक हो गया है, क्योंकि समय ने उसे जख्म पर मरहम लगा दिया है। अब वह व्यक्ति ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा सतर्क है, और सबसे बड़ी बात अब वह जानता है कि भरोसा करना गलत नहीं था, पर आंखें बंद करके करना गलत था। यह सीख उस सिर्फ समय ने दी। समय हर बात को उसकी सही जगह पर रख देता है। जब हम किसी की बातों से टूटते हैं तब हमें लगता है कि वह शब्द हमेशा हमारे भीतर गूंजेंगे, लेकिन समस्या के साथ वह आवाज़ भी धुंधली हो जाती है, और फिर एक दिन हम खुद को पहले की तरह मुस्कुराते हुए पाते हैं। वह मुस्कान समय की देने होती है, जिसने हम वह शक्ति दी जो उस क्षण हम में नहीं थी। बहुत बार हमें लगता है कि हमें कुछ तुरंत ठीक करना है, दुख को मिटाना है, हालात बदलना है, जवाब ढूंढना है, लेकिन जीवन की सबसे गहरी सच्चाई यह है कि कुछ
प्रश्नों का उत्तर तर्क से नहीं समय से मिलता है। जैसे गर्म दूध को ठंडा करने के लिए आप उसमें बर्फ नहीं डालते, आप उसे समय देते हैं, वैसे जीवन के ताप को भी समय ही शांत करता है। समय हर जख्म पर मरहम है, पर हर उलझन का समाधान है और हर सवाल का जवाब भी। बस हमें धैर्य रखना होता है, और यह धैर्य तब आता है जब हम विश्वास होता है कि यह भी बात जाएगा। जीवन में जब भी कभी कोई भारी क्षण आए, ऐसा लगे कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, तब खुद से कहिए बस समय दो, क्योंकि यही सत्य है, जो आज भारी है वही कल हल्का लगेगा, जो आज असहनीय है वही कल सामान्य हो जाएगा। समय हर चीज को बदल देता है, यहाँ तक कि हमें भी। इसलिए जब मन बेचैन हो, हृदय दुखी हो, आंखें नम हो, तो समाधान मत ढूंढो, बस थोड़ी देर शांत रहो, समय को अपना काम करने दो, और जब समय गुजर जाएगा तब तुम जानोगे कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें नया बनाने के लिए हुआ था। समय ने तुम्हें दर्द दिया, पर उसी ने तुम्हें सहने की ताकत भी दी। और सबसे अंत में, जो इंसान समय पर विश्वास करना सीख जाता है, वह किसी भी तूफान से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है तूफान चाहे जितना भी प्रचंड हो, अंततः बादल छटते ही श्री कृष्ण कहते हैं, जब एक मार्ग रुक जाता है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि अंत आ गया है, बल्कि यह संकेत है कि अब तुम्हें किसी और दिशा में चलना है। जो बंद हो गया है वह तुम्हारे लिए नहीं था, और जो खुलेगा वह तुम्हारे योग्य होगा। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि यह कभी रुकता नहीं है, चाहे जितने भी कठिनाइयाँ आए, समस्याएं घेर ले, या चारों ओर से इनकार और अस्वीकृति मिले, यह सब कुछ भी अस्थायी नहीं होता। लेकिन हम अक्सर ऐसा मान बैठते हैं कि एक रास्ता बंद हुआ तो अब कुछ नहीं बचा। हमारी आंखें उसी बंद दरवाजे को घूरती रहती है, और हम भूल जाते हैं कि वही कहीं पास में कोई खिड़की भी खुली हुई है। कल्पना कीजिए एक छात्र की जो किसी बड़ी प्रतियोगिता की तैयारी करता है, दिन रात मेहनत करता है, सपनों को पालता है, और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसका चयन नहीं हुआ। वह टूट जाता है, उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई है और अब उसके लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन वह नहीं देख पाता कि यही परिणाम उसे एक नया रास्ता दिखा सकता है। शायद वह किसी और क्षेत्र में असाधारण कर सकता है, जहां उसकी आत्मा को ज़्यादा सुकून है और जहां उसकी प्रतिभा को सच्चा रूप मिलना है। जीवन में कई बार जब कोई दरवाज़ा बंद होता है तो वह दरअसल हमारी रक्षा करता है। वह दरवाज़ा शायद किसी ऐसे रास्ते की ओर जाता है जो हमें नुकसान देता या हमारी ऊर्जा को बेकार करता, लेकिन हमें तो उसी में भविष्य दिख रहा था। जैसे ही वह दरवाज़ा बंद होता है, हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वही क्षण जब हम टूटते हैं, असल में उस परिवर्तन की शुरुआत होती है जो हमें वहाँ ले जाता है जहाँ हम वास्तव में जाने योग्य होते हैं। कभी कभी ईश्वर भी हमें ज़रूरत से ज़्यादा मौन में रखता है। वह हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, क्योंकि वह हमें मजबूर करता है देखने के लिए कि वह आवाज़ बाहर से नहीं भीतर से सुनाई दे। और जब हम खिड़की की ओर देखते हैं तो वह रास्ता दिखता है जो पहले हमारी आंखों से छिपा हुआ था। एक और दृष्टांत लीजिए। कोई व्यक्ति नौकरी में सालों तक मेहनत करता है और एक दिन उसे अचानक निकाल दिया जाता है। उसे लगता है कि उसकी दुनिया उजड़ गई, लेकिन समय बीतने पर वही व्यक्ति अपनी कोई नई दिशा पकड़ता है, कोई स्टार्टअप खोलता है, कोई कला अपनाता है या कोई सेवा भाव से जुड़ जाता है। और फिर वह कहता है, अगर उस दिन वह नौकरी नहीं गई होती तो मैं कभी अपना भीतर की आवाज़ नहीं सुन पाता। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि जीवन में बंद रास्ते केवल खत्म होने के लिए नहीं होते, वे हमें मोड़ने आते हैं। जब हम किसी मंजिल की ओर दौड़ते हैं और रास्ता बंद मिल जाता है तो हम थम जाते हैं, लेकिन वह रुकावट हमें यह सोचने का अवसर देती है, क्या यही सही रास्ता था? क्या हम कहीं कुछ अनदेखा कर रहे थे?
कभी कभी जीवन हमें किसी शांत गली में इसलिए मुड़ता है ताकि हम तेज रफ्तार की सड़क पर अपना होश ना खो बैठे। वह रुकावट, वह बंद रास्ता हमें एक और मौका देता है अपनी राह पर पुनः विचार करने का, खुद को जानने का और सबसे जरूरी नई दिशा में चलने का। कई बार हमें दरवाजे से इतने उलझे रहते हैं कि खिड़कियां दिखती ही नहीं, लेकिन खिड़कियां छोटी होती है, उनमें से झांकने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है, थोड़ा धैर्य खोना पड़ता है और सबसे अहम थोड़ा भरोसा कि कोई रास्ता जरूर खुलेगा। कभी किसी कवि ने कहा था, अगर जीवन तुम्हें बंद दरवाजे दिखाए तो ईश्वर तुमसे कह रहा है जब ऊंचाई से देखो नई दिशा खोजो। इसीलिए जब सब रास्ते बंद लगे तो अपनी दृष्टि बदलो, ध्यान दो कि ईश्वर तुम्हें कहाँ मोड़ना चाह रहा है। हो सकता है तुम किसी ऐसे दिशा में बढ़ जाओ जहां रोशनी है, जहां हवा है, जहां तुम्हारा इंतजार हो रहा है। तो अगली बार जब कोई दरवाजा बंद हो जाए तो उसे अंत मंत मानो, उसे एक संकेत मानो कि अब कोई और रास्ता खुलने वाला। जीवन की चाल को समझो, वह कभी एक दिशा में नहीं चलता, वह हमें बार बार मुड़ता है, गिराता है, उठाता है ताकि हम अपने उच्चतम स्वरूप तक पहुंच सके। और सबसे अंत में बस यही याद रखो, ईश्वर कभी सभी रास्ते बंद नहीं करता, वह केवल वह दरवाजा बंद करता है जो तुम्हारे लिए नहीं था, ताकि तुम उस खिड़की को देख सको जहां से रोशनी तुम्हारे जीवन में आने वाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की हार या जीत उसके बाहरी हालातों से नहीं, उसकी दृष्टि और सोच से तय होती है। जो अपने दृष्टिकोण को बदल लेता है वह उसी परिस्थिति में भी समाधान देख लेता है जहां औरों को केवल समस्या दिखाई देती है। अब सोचिए, एक ही सूरज है लेकिन कोई उसे तपिश समझता है, कोई जीवन का स्रोत एक ही बारिश है, किसी के लिए परेशानी, किसी के लिए राहत। क्यों? क्योंकि अंतर चीजों में नहीं, उन्हें देखने के ढंग में है। जब हम जीवन को देखने का नजरिया बदलते हैं तो वही पुरानी परिस्थितियां हमें नए समाधान देने लगती है। मनुष्य जब किसी समस्या से घिरता है तो सबसे पहले उसकी सोच ही डगमगाने लगती है। वह सोचने लगता है, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ, मैं ही क्यों, अब क्या होगा। और यही विचार उसे और अधिक उलझा देते हैं। लेकिन यदि वह व्यक्ति इस सोच को बदल दे और कहे, इसमें छिपा अवसर क्या है, यह मुझे क्या सिखा रहा है, मैं इससे कैसे बेहतर बन सकता हूँ, तो समाधान धीरे धीरे अपने आप सामने आने लगते हैं। कल्पना कीजिए, एक चित्रकार की उसके सामने एक कैनवास रखा है और कुछ रंग, यदि वह सोचता रहे कि रंग केवल है, ब्रश पुराना है, जंग कम है, तो वह कभी चित्र नहीं बन पाएगा। लेकिन यदि वह उसी सीमित साधनों के साथ सोचे कि मैं क्या नया बना सकता हूँ, तो वही सीमाएं उसकी सबसे अनूठी कला का कारण बन सकती है। दृष्टिकोण ही वह आईना है जिसे हम जीवन को देखते हैं। यदि आईना साफ सोच सकारात्मक है तो हर उलझन, हर गलती, लेकिन यदि हमारी सोच धुंध से भरी है, नकारात्मक विचारों से, तो स्पष्ट रास्ता भी छिपा रह जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी परिस्थिति में फंसे होते हैं और हमें लगता है कि बाहर कोई मदद नहीं है, लेकिन बाहर मदद ना मिलने का अर्थ यह नहीं है कि हम असहाय हैं। अगर हम अपनी सोच को मोड़ लें और आत्मबल से कहें मुझे खुद को ही रास्ता बनाना है, तो हम अपने भीतर ही वह शक्ति, वह समाधान, वह ऊर्जा पा सकते हैं जो अब तक हमें बाहर ढूंढने की कोशिश में नहीं मिली थी। एक साधारण किसान की कहानी सुनिए, जिसकी फसल सालों को मेहनत के बाद भी बर्बाद हो जाती है। एक बार, दो बार, तीन बार हर कोई उस छोड़ देता है, कहता है अब छोड़ दो, खेती इसमें कुछ नहीं रखा। लेकिन वह किसान सोचता है हर बार एक ही जगह गलती हो रही है, तो मैं तरीका बदलता हूँ, जीवन नहीं छोड़ता, तरीका छोड़ता हूँ। और धीरे धीरे नए प्रयोग, नए समझ और नई सोच के साथ वह एक दिन गांव का सबसे सफल किसान बनता है।
उसके पास अब भी वह जमीन है, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही समझाया था। जब अर्जुन रणभूमि में अपने ही संबंधियों को देखकर विचलित हो गया था, उसने हथियार डाल दिए थे और कहा, मैं नहीं लड़ सकता। तब कृष्ण ने उसे उसकी सोच को ही बदलवा दिया। वही अर्जुन जो युद्ध से भाग रहा था, जब अपने कर्तव्य और धर्म को समझा तो वही रणभूमि उसकी तपोभूमि बन गई। परिस्थितियां नहीं बदली थी, सोच बदली थी और उसी सोच ने उसे विजय बना दिया। हमारे जीवन में भी सच्चा समाधान अक्सर परिस्थिति में नहीं, सोच में छिपा होता है। जैसे किसी गहरे अंधेरे कमरे में जब रोशनी नहीं होती तो हमें दरवाज़ा नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही हम मोमबत्ती जलाते हैं तो दृष्टिकोण को रोशन करते हैं, रास्ता अपने आप दिखने लगता है। इसीलिए यदि आप किसी परेशानी में हैं तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसको किसी और नज़र से देख सकता हूँ? आप पाएंगे जिस समस्या ने आपको रातों को नींद छीन ली थी वह अब उतनी बड़ी नहीं लगती, क्योंकि अब आप उसे हल करने की दिशा में सोच रहे हैं, उसे डरने की नहीं। अंत में बस यही, जैसे पानी का बहाव पत्थरों के बीच से भी रास्ता निकाल लेता है, वैसे ही सही सोच, सही दृष्टिकोण हर उलझन में से समाधान निकाल सकता है। एक बड़ी लेकिन छोटी सी कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी की एक बार नारद जी आए और महल में रुक्मणी जी से मिले। आकर उनसे कहने लगे कि भगवान का जो विशेष प्रेम है वह गोपियों से है, आप लोगों से नहीं। महल में वह किसी से इतना प्रेम नहीं करते जितना वे गोपियों से करते हैं। इस बात से रुक्मणी जी नाराज हो गई और रूठ कौप उठी, भवन में चली गई। उन्हें लगा कि प्रभु आएंगे मनाने के लिए। भगवान जी को जब यह बात मालूम चली तो उन्होंने सोचा कि अब मैं सबको बताता हूँ कि मैं गोपियों से विशेष प्रेम क्यों करता हूँ, विशेष भाव क्यों रखता हूँ। उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने कहा, मेरा सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द इतना तेज है कि मुझसे चला नहीं जा रहा, चक्कर आ रहे हैं। वे महल में विश्राम करने लगे और पूरे महल में यह बात फैल गई कि भगवान पीड़ा में हैं। यह बात नारद जी तक पहुंची। वे भी दौड़े चले आए। रुक्मणी जी तक पहुंची तो वे भी कोप भवन छोड़कर प्रभु के पास आई कि क्या हो गया। भगवान जी बहुत बुरी हालात में थे, बहुत तेज दर्द हो रहा था। नारद जी ने पूछा, प्रभु क्या किया जाए? इसी बीच सत्यभामा जी भी आ गई। सब परेशान हो रही थी, पूछ रही थी कि क्या किया जाए। वैद्य को बुलाया गया, उपचार करवाया गया, लेकिन सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा था। भगवान ने कहा, किसी और अच्छे वैद्य को बुला लीजिए, इलाज करवा लीजिए, बहुत पीड़ा में हूँ। बड़े से बड़े वैद्य आए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। नारद जी ने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे तो बता दीजिए कि यह सिर दर्द ठीक कैसे होगा। आप तो सब जानते हैं, आप इतनी पीड़ा में हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा। भगवान बोले, इसका उपाय बहुत आसान है, लेकिन लगता नहीं कोई मानेगा। नारद जी बोले, प्रभु यदि कोई नहीं मानेगा तो मैं स्वयं करूँगा। भगवान ने कहा, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और इस दर्द का एकमात्र उपाय है कि जो मुझसे विशेष प्रेम करता है वह अपने चरणों की धूल दे। उस मिट्टी को कपड़े में बांधकर मेरे सिर पर पट्टी बना दी जाए तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी बोले, प्रभु ये कैसे उपाय बता दिया, मैं तो यह नहीं कर सकता। मेरे चरणों की धूल आपके सिर तक पहुंच जाए, ये हो ही नहीं सकता। भगवान बोले, तो किसी और से पूछ लो। नारद जी गए रुक्मणी जी के पास और उपाय बताया। रुक्मणी जी कहने लगी, आप यह क्या कर रहे हैं? मुझे नरक भेजेंगे क्या? मेरे चरणों की धूल भगवान के मस्तिष्क तक पहुंच जाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी।
फिर नारद जी सत्यभामा जी के पास गए। उन्होंने भी इनकार कर दिया और रोने लगी। नारद जी, आप क्या बात कर रहे हैं? नारद जी फिर दौड़ते हुए भगवान के पास आए और बोले, प्रभु, कोई मानने को तैयार नहीं है। भगवान बोले, तुम वृंदावन चले जाओ, गोपियों को जाकर बताओ कि मैं दर्द में हूँ, सिर में तेज पीड़ा है और यही एकमात्र उपाय है। नारद जी तुरंत वृंदावन पहुँचे। वहाँ राधा जी और बाकी गोपियों थी। सब ने नारद जी से पूछा, प्रभु कैसे हैं? नारद जी ने कहा, वह अत्यधिक पीड़ा में है और इसका उपाय है कि कोई भी उनसे विशेष प्रेम करता है, अपने चरणों की धूल दे बिना एक पल गमाए। गोपियों और राधा जी ने कपड़ा फैलाए धूल मिट्टी इकट्ठी की और नारद जी की दी। कहा, जाइए जाकर पट्टी बांध दीजिए। नारद जी वापस लौटे और वह धूल भगवान के सिर पर बांधी। कुछ ही क्षणों में भगवान का सिर दर्द ठीक हो गया। तब भगवान बोले, आज मैं बताता हूँ कि गोपियों में विशेष प्रेम क्यों करता हूँ। वे निश्चल भाव रखती है, निश्चल प्रेम करती है। उनके प्रेम में कोई छल, कोई कपट नहीं होता है। यह नहीं सोचती कि उन्हें क्या मिलेगा, बस अपने भाव से प्रेम करती है। उन्होंने कहा, गोपियों ने एक पल को भी नहीं सोचा कि उन्हें नरक मिलेगा। उन्होंने बस यह सोचा कि प्रभु पीड़ा में हैं। दोस्तों, बहुत छोटी सी कथा है, पर यह सिखाती है कि यदि जीवन में भक्ति करनी है तो सरलता के साथ कीजिए, संपूर्ण विश्वास रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे रोने से तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों से बदलेगा। इसीलिए रोना और चिंता करना छोड़ दो। अपनी ऊर्जा को रोने में व्यर्थ करने से बेहतर है कि उसका उपयोग समाधान ढूंढने में करो। जिंदगी में कितना भी कठिन समय और दुख आ जाए, उससे भागो मत, निर्भय होकर उसका सामना करो। ईश्वर मिलाने का कार्य करते हैं, संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में होती है। जब समय विपरीत हो तो शांत रहना सबसे बेहतर होता है। एक लोक कथा के अनुसार ईश्वर ने सर्वप्रथम गाय को बनाया और कहा, तुम पृथ्वी पर जाकर मनुष्य की सेवा करना, और उसे 60 वर्ष की आयु दी गई। गाय ने कहा, यह जीवन बहुत कष्टकारी होगा, मुझे केवल 20 वर्ष दीजिए। ईश्वर ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर ईश्वर ने कुत्ते की रचना की और कहा, तुम दिन भर दरवाजे पर बैठो और रखवाली करो, तुम्हें 20 साल मिले हैं। कुत्ते ने कहा, भौंकने के लिए 10 वर्ष बहुत है महाराज, मुझे केवल 10 वर्ष ही दीजिए। फिर बंदर की रचना की, कहा, तुम लोगों को मनोरंजन करो, तुम्हें भी 30 वर्ष का समय देते हैं। बंदर ने मायूस होकर कहा, इस जीवन के लिए केवल 10 वर्ष ही सही है। ईश्वर ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर मनुष्य की बारी आई। ईश्वर बोले, तुम केवल जीवन का आनंद लो, खाओ पियो और सो, तुम 20 वर्ष लो। मनुष्य बोला, 20 वर्ष बहुत कम है, मुझे गाय, कुत्ते और बंदर द्वारा छोड़े गए वर्ष भी दे दो। तो ईश्वर ने उससे दे दिए। इसीलिए मनुष्य जीवन के पहले 20 वर्ष आनंद में बिताता है, अगले 40 वर्ष गाय की तरह काम करता है, फिर 10 वर्ष बंदर की तरह नाती पोतों को मनोरंजन करता है, और अंत के 10 वर्ष कुत्ते की तरह दरवाजे पर बैठकर घर की रखवाली करता है। यह जीवन की सच्चाई है। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। बस निस्वार्थ भाव से अपना कार्य करते रहिए, क्योंकि कर्म करना ही आपके हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति में अगर मन लगने लगे तो समझ लेना कि तुमने भगवान को नहीं
बल्कि भगवान ने तुम्हें चुना है। ईश्वर केवल दिशा दिखा सकता है, उस मार्ग पर चलना तुम्हारा काम है। और यदि तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मिट्टी में एक सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले जीवन में अंधेरा तो देख लो। याद रखें, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। धुआं भी ढूंढ ही लेता है अपना वजूद, कभी खुद को खोकर तो कभी हवा का रुख बनकर। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में बोला गया गाय एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि वह आपकी 1000 प्यारी बातों को एक ही बार में नष्ट कर सकता है। खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। लालच और डर किसी को भी गद्दार बना सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सामने सुनकर पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब है आप उनसे ऊपर हैं। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वह है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, वरना मरने के बाद भी तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जिसे अकेले में रोककर चुपचाप रहना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कौन क्या कहता है यह तो वक्त ही बताता है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे गलत उसी को मानते हैं। और लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, बस अच्छा वक्त आने दो। ऐसे लोगों से सदा बचकर रहना चाहिए जिनके दिलों में भी दिमाग होता है। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, हमेशा खुश रहोगे। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बा बहुत देती है। काश बनाने वाले ने थोड़ी होशियारी और दिखाई होती तो इंसान थोड़ा कम और इंसानियत थोड़ी ज़्यादा बनाई होती। समस्या जब अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए। न्याय नहीं, न्याय एक को खुश करता है, जबकि समाधान दोनों। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि अगर उसने सब्र करके ईश्वर पर छोड़ दिया तो वह कहर बन जाएगा। जब भी आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो घबराना मत। ऊपर वाला आपका इस्तेमाल किसी बड़ी चीज के लिए कर रहा है। प्रार्थना रोज करें, क्योंकि लोगों से बात करने से ज़्यादा आसान है उस ईश्वर से बात करना। किसी को भी अपना दर्द और अपनी खुशी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी में नज़र और आपके दुख में नमक लगाते हैं। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो यह दोनों जीत जाते हैं, लेकिन रिश्ता हाथ से चला जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो झगड़े चाहे जितने भी हो, रिश्ता कभी नहीं टूटता। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करे, धोखा दे, चुगली करे, बातों को गलती तरीके से दूसरों के सामने रखे, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना चाहिए। सफलता का रहस्य है सही निर्णय, और सही निर्णय आता है अनुभव से, अनुभव आता है। गलत फैसलों से कोई आपकी सराहना करे या निंदा, दोनों ही अच्छे हैं। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान करती है। याद रखो, यह जिंदगी भरोसे के लायक नहीं, हर लम्हा अनिश्चित है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। बसा है जब सब मैं तू ही मेरी मालिक है, तो कोई खराब और खोटा क्यों जिंदगी रेत की तरफ फिसल रही है और हमें वहम है कि हम बड़े हो रहे हैं।
एक रिश्ता तब टूटता है जब लोग के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने की कोशिश नहीं करता। कहने वाले को कुछ नहीं जाता, सहने वाला कमाल करते हैं। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से होता है। नाव बाहर के पानी से नहीं अंदर की छेद से डूबती है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बना देते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहां हम बुरे ही अच्छे हैं। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे जितने भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान उधर है जो मौका मिलने पर ब्याज समेत लौटाता है। आप अपने अतीत को नहीं सुधार सकते, लेकिन अपने आज के काम से भविष्य जरूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि यही लोग हैं जो मान चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। यह 5 चीजें छोड़ दो। सबको खुश करना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, खुद को दूसरों से काम समझना और बहुत ज़्यादा सोचना। बदलो वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियां को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, उसी तरह इंसान की किस्मत भी बदलती रहती है। इसीलिए समय खराब हो तो परेशान मत हो, सही समय का इंतजार करो। किसी को कष्ट देकर पाया गया सुख बहुत कम समय के लिए होता है। जीवन में अपनी बुराइयां सुनना भी जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को निष्पक्ष भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ना भाग्य को दोष दो, ना चुनौतियों से भागो। भगवान के प्रति समर्पण ही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने कर्मों में महान बनता है। जब इंसान अपने कामों में आनंद खोज लेता है तो पूर्णता को प्राप्त करता है, जो वास्तविक नहीं है। उससे डरने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति का विश्वास उसके वातावरण पर निर्भर करता है, जो प्रकृति नहीं है। वह तनाव देता है। बुद्धिमानी व्यक्ति ईश्वर के अलावा किसी पर निर्भर नहीं रहता। समय से ज़्यादा भावनाओं मांगेगी होती, इसीलिए इन्हें सोचो समझकर खर्च करें। जीवन में ऐसा समय आता है जब अपने ही वफादार होने पर पछताना पड़ता है। सबसे ज़्यादा दुख वही देते हैं जो सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। इंसान का जीवन एक बूंद होता है, पर उसका अहंकार सागर से भी बड़ा हो जाता है। अगर कोई आपसे जलता है तो समझो आप कुछ खास कर रहे हो। रोटी से विचित्र कुछ नहीं, इसे पाने के लिए भी इंसान दौड़ता है और पचाने के लिए भी। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ काम ऐसे भी करनी चाहिए जिनका गवाह ऊपर वाला हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु समय की, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों को दिल में जीवित रहना कर्मों की बात है। सब कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। दुआएं कभी खोली नहीं होती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से ही बनता है। जैसा विश्वास वैसा निर्माण। हर चीज की नकल हो सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार की नहीं। अपनी सोच पर नियंत्रण रखो, क्योंकि वही आपकी सच्चाई बनती है। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त दो, वह तुम्हारा वक्त बदल देगा। जब तक विचारों की भीड़ नहीं हटती, जिंदगी का सफर आसान नहीं होता। केवल सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते, मन भी झुकाना चाहिए। जो बातें और परिस्थितियाँ
आपके नियंत्रण में नहीं है। उनके कारण चिंतित होना समय की बर्बादी है और भविष्य का पछतावा भी। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही सक्रिय हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की झूठी ही अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार शक्ति भी चमकती है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। कान्हा कहते हैं कि अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानता। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस उस ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का मतलब यह नहीं है कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज़्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो चीज़ें हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से कमजोर नहीं होता, उससे ज़्यादा नकारात्मक विचार से हो सकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दें, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, यशोदा मैया और ननद बाबा मिले, फिर वह भी छोटे, संगी साथी छोटे, राधा जी भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। अगर नहीं छूटा तो वह था उनका देवत्व, उनका मुस्कान, उनकी सकारात्मक। इतना सब होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण दुख के नहीं, उत्सव के प्रतीक। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जाता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा और कोई नहीं सिखा सकता है। दिल टूटने पर भी हंसना शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल मत भटकना शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाहकर भी ना पाना शायद चाहत इसी को कहते हैं। टूटे खंडहर में बिना तेल के दिए जलाना शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिर जाने पर फिर से खड़ा होना शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। और इसी उम्मीद, हिम्मत, चाहत और तलाश को शायद जिंदगी कहते हैं। दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूँ, कोई भी मेरे पास मत आना। एक सच्चा दोस्त अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ाना नहीं आता। एक व्यक्ति ने एक साधु से पूछा कि उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मौत से एक दिन पहले। व्यक्ति ने पूछा, मगर मौत का तो कोई तय नहीं होता। तब साधु हंसा और बोला, जिंदगी का हर दिन आखिरी समझो। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, और दही को सताने पर मक्खन बनाता है, मक्खन को सताओ तो घी बनता है। घी सबसे महंगा है, लेकिन इन सब का रंग एक जैसा सफ़ेद। इसका अर्थ है कि
बार बार दुख और संकट आने पर भी जो अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका मूल्य बढ़ जाता है। माना कि दुनिया बहुत तेज है और आपका छुआ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीने के लिए चलते रहना जरूरी है, ना कि तेज भागते रहना। भागने वाले थक जाते हैं, रुक जाते हैं, पर चलने वाले चलते जाते हैं, चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो। चिंता से चतुराई घंटे घंटे रूप और इंसान ज्ञान चिंता बड़ी अभिज्ञानी चिंता चिंता समान तुलसी भरोसे राम के निर्भर हुए। स्वयं अनहोनी होनी नहीं होनी हुए से हुए। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल आइए, क्योंकि आशा का भाव ही भविष्य के दुखों का कारण बनती है। आप जो भी कह रहे हैं उसे परमात्मा देख रहा है, दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी परमात्मा देख रहा है। ना किसी को जताइए ना बताइए, बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने आपको किसी की सहायता के लिए भेजा है, तो जब आपको जरूरत होगी वह किसी न किसी को आपके लिए भेजेगा। प्रार्थना के समय अपने दिल को, खाना खाते समय पेट को, किसी के घर जाए तो आँखों को, महफिल में जाए तो जुबान को काबू में रखिए। पराया धन देखकर लालच को छोड़िए, अपनी नीतियों को भूल जाइए, दूसरों की गलतियों को भूल जाइए, अतीत की गाथाओं को दोहराना छोड़िए, दूसरों को नीचा दिखाना, उनकी चुगली करना, उनकी सफलताओं से दुखी होना छोड़ दीजिए। फिर देखिए जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। इस दुनिया में बिना वजह कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। जब उसका बच्चा हुआ तो वह पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन एक हादसे में उसकी एक उंगली कट गई। वह दुखी रही और भगवान से कही शिकायत करती रही। एक दिन एक दानव साधु के भेष में आया और बच्चे को बलिदान के लिए उठा ले गया, मगर जैसे ही बलिदान देने लगा उसे अपने गुरु की बात याद आई कि बलिदान वही हो सकता है जिसका शरीर संपूर्ण हो। वह मजबूरन बच्चे को वापस छोड़ गया। तब उस माँ को एहसास हुआ कि भगवान की लीला में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। यह जीवन हमें सिखाता है कि बिना कुछ किए कोई परिणाम नहीं मिलता। इंसानी शरीर एक पल भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म में बंधना नहीं चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि हम नहीं, ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है। जब हमारी सोच यह हो जाती है कि तब हम ना दुखी होते हैं, ना घमंडी, ना ही उदास। दूसरों के गुलाम बनकर जीने से बेहतर है कि हम स्वतंत्र रहें और अपने दुखों का सामना करें, चाहे जीवन में कितने भी कठिनाइयाँ क्यों न हो। अगर आप आज़ाद हैं तो आप ही सच्चे हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि इंसान किसी का गुलाम नहीं होता, वह अपने मन और विचारों का गुलाम होता है। कभी किसी को खुद पर हावी मत होने दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख का सबसे बड़ा कारण है लगाव। किसी लगाव से अज्ञानता आती है और समस्याएं शुरू होती है। महाभारत में धृतराष्ट्र पुत्र मोह के कारण धर्म से अंधा हो गया था। जब ज्ञान की धारा बहाती है तो सबसे पहले मोह को कहा ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं जब कोई लगाव छोड़ देता है तभी उसे मेरा आशीर्वाद मिलता है। बिना लगाव वाला व्यक्ति सबसे ऊंचा होता है और वह सच्ची खुशी पाता है। इसीलिए जो कुछ हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहिए, यही सच्चा सुख है। अगर ज़्यादा पाने का मोह है तो दुख तो निश्चित है। पिछले की चिंता मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। अभी जो समय चल रहा है उसमें आनंद से रहो। तुम्हारे पास क्या था जो तुमने खो दिया? तुम किस बात पर रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए हो और क्या खो दिया? तुमने क्या बनाया जो नष्ट हो गया?
तुम कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाते, जो भी आया वह यहीं से लिया गया, जो भी दिया गया वह यहीं से पर दिया गया। सब खाली हाथ आया और खाली हाथ चले गए। आज जो तुम्हारे हैं वह कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर उलझ रहे हो। बस यही दुख का कारण है, यही तुम्हारे दुखों की वजह है। दोस्तों, एक बार एक आदमी समुद्र के किनारे घूम रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र एक चांदी की छड़ी पर पड़ी जो तैरते तैरते किनारे पर आ गई थी। वह खुश हुआ और उसने तुरंत वह छड़ी उठा ली और उसी छड़ी के सहारे चलने लगा। जब सूरज चढ़ा तो उसे समुद्र में नहाने का मन हुआ। उसने सोचा कि अगर वह छड़ी को किनारे रख देगा और नहाने चला गया तो कोई उसे ले लेगा। इसीलिए उसने छड़ी हाथ में ही रखकर नहाना शुरू किया। फिर एक बार लहर आई और अचानक लाठी को बहा ले गई। वो आदमी पछताने लगा और किनारे पर उदास होकर बैठ गया। तभी एक साधु दूसरी तरफ से आ रहे थे। उसे उदास देखकर साधु ने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? उसने कहा, स्वामी जी, नहाते समय मेरी चांदी की लाठी समुद्र में बह गई। साधु ने हैरानी से कहा, तुम नहाने के लिए लाठी ही लेकर क्यों आए थे? उसने जवाब दिया, अगर मैं उसे किनारे रखकर नहाता तो कोई और उसे ले जाता। उसने लाठी बार में शुद्ध साधु पर पूरी बात बताई। उसे आदमी की बात सुनकर साधु हंसने लगे और बोले, अगर यह लाठी तुम्हारी नहीं थी तो फिर किस बात का दुख है, किस बात का उदासी? दोस्तों, कभी कभी कुछ खुशियाँ अपने आप आ जाती है और कभी कभी मेहनत से मिलती है। जो खुशियाँ खुद की तरफ से आती है, हमें उनकी तारीफ करने का भी वक्त नहीं मिलता। आदमी उन सभी सुख सुविधाओं को गिनने में लगा रहता है जो आपके पास नहीं है। आलीशान बंगला, शानदार कार, रुतबा, ताकत आदि, और वह यह भूल जाता है कि एक दिन सब कुछ भुला देना पड़ता है। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की गद्दी संभाली। सब कुछ सामान्य हो रहा था, लेकिन एक दिन वह समय आ गया जो पांडवों में से कोई भी नहीं चाहता था कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट आ जाए। सभी पांडवों उदास थे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने शरीर का एक हिस्सा लगते थे और उनसे अलग होने के ख्याल से ही वह कांप उठे। लेकिन श्री कृष्ण को जाना था, कोई भी श्री कृष्ण को जाने नहीं देना चाहता था। भगवान कृष्ण भी एक एक करके अपने सारे चाहने वाले से मिले, सबको थोड़ा बहुत उपहार दिया और विदा हो गए। आखिर में उन्होंने पांडवों की माता और अपनी बुआ कुंती से मुलाकात की। भगवान ने कुंती से कहा, बुआ, मुझसे आज कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। कुंती की आंखों में आंसू थे और उन्होंने रोते हुए कहा, हे कृष्णा, अगर आप कुछ देना वाले हैं तो मुझे दुख दो, मुझे बहुत सारा दुख चाहिए। श्री कृष्ण चौंक गए। यह तो आश्चर्य की बात थी। श्री कृष्ण ने पूछा, अरे बुआ, तुम्हें दुख क्यों चाहिए? कुंती ने जवाब दिया, जब जिंदगी में दुख होता है तब मैं तुम्हें याद करती हूँ, मैं तुम्हें हर समय याद करती हूँ। खुशी में तो मैं तुम्हें कभी कभी याद करती हूँ। अगर मैं तुम्हें याद करूँगी तो मैं तुम्हारी पूजा और प्रार्थना कर पाऊँगी। दोस्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी मेरा भक्त सच्चे दिल से मुझे पुकारता है, मैं उसकी मदद जरूर करता हूँ। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।